नमस्कार दोस्तों, दिस वीडियो राइट हियर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? दो रीजंस। पहला, स्मॉल कैप एंड मिड कैप इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड बन चुकी है। जो लार्ज कैप जो फंड्स है वो भी हम लोग बहुत जल्दी देखने वाले हैं, वो फंड्स भी अभी अपना स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में एलोकेशंस कम करने लगे एंड लार्ज कैप स्टॉक्स में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन कि स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स से लार्ज कैप इंडेक्स अभी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। सेकेंड रीजन, 70% ऑफ लार्ज कैप फंड्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाते हैं। तो नेचुरली क्या हो रहा है, पीपल आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स पैसिव फंड्स। अब मेरा तो पैसिव फंड से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ पैसिव फंड्स। व्हाई डू आई से सो? वीडियो के अंत तक आपको समझ में आ जाएगी। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। तो अभी आप लोग स्क्रीन पे जितने भी फंड्स देख रहे हो वो डायरेक्ट प्लान में है एंड दे आर ऑल लार्ज कैप फंड्स। तो टोटल अपने मार्केट में वी हैव 32 लार्ज कैप फंड्स। अब हम लोग इसको फिल्टर करते रहेंगे, एवरी शीट में हम लोग इसको धीरे धीरे फिल्टर करके वी विल रीच टू अवर टॉप 3 फंड्स। साउंड्स इंटरेस्टिंग राइट? तो देखते हैं, यहां पे आप देखिए पहला अपना फिल्टर जो होने वाला है दैट विल बी एसेट अंडर मैनेजमेंट शुड बी मोर देन एटलीस्ट 2000 crores। तो अभी जो बहुत फंड जो बहुत न्यू भी है, अभी अभी लॉन्च हुए, एनएफओ आए उनका, या उनका ज़्यादा डेटा अपने पास अवेलेबल नहीं है, तो उनको हम लोग फिल्टर आउट करने वाले हैं। सेकंड, एटलीस्ट 5 साल उसका एज होना चाहिए, बिकॉज वी वॉन्ट टू लुक एट द पास्ट रिटर्न्स एज वेल, जो 5 साल 10 साल में कैसा फंड स्टैंड आउट किया है। तो ये अपना पहला दो फिल्टर होने वाला है। तो इन दो फिल्टर को लगाने के बाद व्हाट वी कैन सी इज वी लैंड हियर विथ टोटल कितने फंड्स है यहाँ पे? 14 फंड्स राइट। तो यहाँ पे वी हैव 14 फंड्स नाउ। अब इन 14 फंड्स में व्हाट वी विल डू, द सेकंड फिल्टर विच वी आर गोइंग टू अप्लाई इज 3, 5 एंड 10 ईयर रिटर्न्स शुड बी मोर दैन द इंडेक्स फंड। अब देखिए, हम लोग अगर एक्टिव फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपना लीस्ट एक्सपेक्टेशन यही रहेगा कि वो अपना इंडेक्स को बीट कर पाए, या जो भी इंडेक्स फंड्स पैसिव फंड्स है या ईटीएफ्स है उसको बीट कर पाए। तो यहाँ पे आप देखोगे मैं एक फंड लिया फॉर कंपैरिजन, दैट इज एचडीएफसी इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान निफ्टी 50 प्लान। आप कोई भी किसी भी इंडेक्स फंड को ले सकते हो, हार्डली कोई परफॉर्मेंस में डिफरेंस आएगा। तो आई हैव जस्ट रैंडमली टेकन दिस फंड फॉर कंपैरिजन। तो यहाँ पे जब I compared this with 3 years, 5 years, 10 years return, जब मैं कंपेयर किया इंडेक्स फंड के साथ, what I can clearly see is एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान, वो 3 साल 5 साल में it has not performed even better than the index fund, right? Same with Mirae Asset Large Cap Fund. Mirae Asset Large Cap Fund was a very favorite fund for people for some reason, and we can see that even Mirae Asset Large Cap Fund didn't perform better than index HDFC Index Fund in a 3 years period. फिर UTI large cap fund didn't perform better than the index fund, and same with Franklin India and DSP top 100 equity fund, right? तो इन funds को we are going to filter out. थर्ड शीट में हम लोग यहाँ पे उनको फिल्टर करने के बाद we are left with 9 funds. So we are now left with top 9 funds. अब हम लोग कैसे इसको फिल्टर करने वाले? We are introducing another fund, not a fund, the category average. तो जो लार्ज कैप फंड्स है, जितने भी फंड्स है, टोटल मान लीजिए अब 32 फंड्स है, तो उनके सारे फंड्स के जो कैटेगरी सबके एवरेज करके जो रिटर्न्स आते हैं दैट इज कैटेगरी एवरेज। तो कैटेगरी एवरेज अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो दिस इज द 13th रो में कैटेगरी एवरेज वी हैव इंट्रोड्यूस्ड। तो इसके साथ वी आर गोइंग टू कंपेयर कि कोई भी 3 इंटरवल में अगर ये कैटेगरी एवरेज से कम परफॉर्म कर रहा है या इट्स नॉट एबल टू बीट द कैटेगरी एवरेज, तो उसको हम लोग फिल्टर आउट करने वाला है। तो कैटेगरी एवरेज से जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो अगेन यहाँ पे कनाडा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, इसमें हम लोग देखते हैं कि 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, तीनों साल में आप अगर आप देखोगे इट इज परफॉर्म्ड लेसर देन द कैटेगरी एवरेज, राइट? सो मैं यहाँ पे 3 टाइम इंटरवल्स क्यों कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कभी कभी होता ही है कि 1 साल में कोई फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन 2 साल में वो इट हैज कवर्ड अप। तो हम लोग को थोड़ा टाइम देना बनता है, 3-6 महीने में या 1 महीने में कुछ समझ में नहीं आता है। तो एटलीस्ट आई फील 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, ये सब वी शुड कंसिडर एंड नॉट वेरी शॉर्ट टर्म। बिकॉज आज अगर आप देखोगे 2 महीने में, लास्ट 1-2 महीने में जो फंड सबसे टॉप परफॉर्मर है, वो नेक्स्ट उसके बाद 2 महीने में वो टॉप परफॉर्मर नहीं भी हो सकता है, मोस्ट लाइकली नहीं होता है। तो वी शुड टेक अ लार्जर टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे इस फिल्टर को देखें तो कनाडा रोबेको यहाँ पे 1, 2, 3 साल में इट हैज नॉट परफॉर्म बेटर। SBI ब्लू चिप फंड इट हैज नॉट परफॉर्म बेटर इन 4 इंटरवल्स, फर्स्ट 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल,
तो 4 टाइम इंटरवल में वी आर सीइंग इट्स अंडर परफॉर्म इन द कैटेगरी एवरेज। फिर कोटक ब्लू चिप फंड का अगर देखें, दैट इज ऑल्सो अंडर परफॉर्म्ड दैन द कैटेगरी एवरेज। तो यहाँ पे भी आदित्य बिरला सन लाइफ का अगर हम देखें तो यहाँ पे it has performed lesser than the category average in just two time intervals. So we will take this forward in the next sheet. And Tata Large Cap, Baroda, ICICI, Nippon का तो कुछ भी मतलब in every time interval it has beaten the category average. And HDFC का भी जैसे आदित्य बिरला का था, यहाँ पे HDFC का भी 1 साल और 10 साल में it has not been able to beat the category average. तो यहाँ पे 3 टाइम इंटरवल की बात करें तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं पहला 3 जो फंड है, सो यही 3 फंड बस 3 टाइम इंटरवल में कैटेगरी एवरेज से अंडर परफॉर्म किया है। तो विद दिस फिल्टर वी विल लैंड इनटू द टॉप 6 फंड्स। सो हियर वी गो, द टॉप 6 फंड्स इन द लार्ज कैप कैटेगरी अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिक रिटर्न्स। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इन 6 फंड में से आप कोई भी फंड उठा लो, दे आर वेरी गुड फंड्स, राइट। पहले मैं बोल रहा हूं, अब इसको भी हम लोग थोड़ा फिल्टर करेंगे, बट दीज 6 फंड्स आर अमेजिंग फंड्स। अब इनसे भी अगर वी वांट टू लैंड टू टॉप 3, व्हाट वी विल डू इज, यहाँ पे जो भी फंड्स है, अगेन हम लोग बहुत कम टाइम इंटरवल में देखेंगे नहीं, ईयर टिल डेट, फर्स्ट ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स में हम लोग इन टाइम इंटरवल्स में वी विल सी कि कौन सा आउट परफॉर्म किया है, कौन सा टॉप 3 फंड्स है इन ईच टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे अगर ईयर टिल डेट में आप देखोगे तो टॉप 3 फंड्स, इसको मैं अगर सॉर्ट कर देता हूं तो यहाँ पे आप देखोगे टॉप 3 फंड्स ये 3, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, निप्पॉन, बड़ौदा, ये 3 फंड टॉप 3 फंड्स है अकॉर्डिंग टू द रिटर्न्स। 1 साल में आप देखोगे सिमिलरली यही 3 फंड्स बनती है, 2 साल में आप देखोगे तो यही 3 फंड्स बनते हैं, अगेन आईसीआईसीआई, निप्पॉन, बड़ौदा। 3 साल में अगर हम देखें तो 3 साल में अगर हम लोग इसको सॉर्ट करें तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, यहाँ पे एचडीएफसी भी आ जाता है, यहाँ पे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और निप्पॉन आ जाता है, बड़ौदा नहीं रहता है। 5 साल में इफ वी गो देन अगेन वी विल सी वी आर बैक टू बड़ौदा, आईसीआईसीआई एंड निप्पॉन। सेम विद 10 इयर्स एज वेल, 10 इयर्स में भी अगर हम लोग इसको सॉर्ट करते हैं तो यू विल सी 10 इयर्स में भी दीज आर द टॉप 3 परफॉर्मिंग फंड्स। तो नाउ टेक अ वाइल्ड केस कि हम लोग का टॉप 3 फंड्स क्या होने वाला है। लेट्स सी, सरप्राइजिंग राइट। यहां पे आप देखोगे कि आई हैव नॉट टेकन बड़ौदा। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द रीजन। सी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द हिस्टोरिक रिटर्न्स, राइट। तो हिस्टोरिक रिटर्न्स इज नॉट द ओनली फैक्टर। When I dig deeper into these funds, see, I have simplified this video for you guys, but when I dig deeper into the funds, what I could see is बड़ौदा का, so left side में जो यहाँ पे मैं छोटा सा एक स्क्रीनशॉट अटैच किया हो, आप देख सकते हो, ये वाला यहाँ पे आप देखोगे अगर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, सो दैट इज नियरली 57%। सो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो क्या होता है कि एक साल में एक फंड मैनेजर कितने स्टॉक्स को होल्ड कर रहा है, कितना उसको चेंज कर रहा है। तो जितना ज्यादा उसको चेंज करते हैं, जितना ज्यादा अपने पोर्टफोलियो को चर्न करते हैं, उतना ज्यादा पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो होता है। तो व्हाट आई कंसिडर इज पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो अगर थोड़ा कम हुआ तो इट्स बेटर, क्योंकि वहां पे वी कैन सी कि वो फंड मैनेजर इज वेरी कंसिस्टेंट विद पिकिंग दिस स्टॉक्स, तो देयर पिक इज वेरी गुड। बट हाँ, सबका अलग अलग स्टाइल होता है, बट दिस इज जस्ट हाउ आई लुक एट इट। और दूसरा चीज क्यों मुझे ये चीज अच्छा नहीं लगा इज बिकॉज आप अगर देखोगे इसका होल्डिंग्स में लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट is only 67%. Now to qualify as a large cap fund, you need to have at least 65%. That they're having. बट अगर मेरे पोर्टफोलियो में सिर्फ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स नहीं रहने वाले, राइट, वहां पे मेरा लार्ज कैप फंड्स रहेगा, स्मॉल कैप रहेगा, अलग अलग कैटेगरी वी विल हैव। तो यहाँ पे अगर मैं एक लार्ज कैप फंड चूज करना चाह रहा हूँ एंड वो फंड लार्ज कैप में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, तो आई थिंक इट डिफाइज द पर्पस। अगेन माय पर्सनल ओपिनियन। वहीं पे अगर मैं आप लोगों को मैं कंपेयर करके दिखाता हूँ, सो आई हैव टेकन एचडीएफसी टॉप 100 फंड इंस्टेड ऑफ बड़ौदा। सो द रीजन भी यहाँ पे आप देखोगे एचडीएफसी टॉप 100 का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो इज मच लेसर, इट्स 15.4%। तो बहुत ही कम वो उनका फंड मैनेजर अपना पोर्टफोलियो को चर्न करते हैं। एंड इक्विटी होल्डिंग्स 99.42% एंड लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट में आप अगर देखोगे उनका ऑलमोस्ट 82% इन्वेस्टमेंट इज इन लार्ज कैप फंड्स। सो दिस इज द रीजन व्हाई आई वेंट विद एचडीएफसी पर्सनली। बट हाँ, अगेन लाइक आई सेड, डोंट गेट मी रॉन्ग, all these funds you see here, the top 6 funds which we have analyzed, these are all amazing funds. तो इनमें से आप कोई भी फंड आपके स्टाइल के हिसाब से you can choose. अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं आप लोगों को बोला था कि आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ पैसिव फंड्स और ETFs. वाई? यहाँ पे देखिए HDFC इंडेक्स फंड विच इज अ पैसिव फंड,
एक साल में इट हैज़ गिवन अ रिटर्न्स ऑफ 29%. वेर एज अपने अगर टॉप 3 फंड्स देखे एक साल में, यू कैन सी द डिफरेंस. इट्स अ स्टेलर डिफरेंस. यहाँ पे 8% तो मिनिमम डिफरेंस है. 2 साल में भी अगर हम लोग देखें इट्स 19%. बट यहाँ पे जो लीस्ट परफॉर्मिंग है HDFC, उसका भी 26% है. अगेन 7% का डिफरेंस. 3 साल में अगर देखें, अगेन यहाँ पे लीस्ट परफॉर्मिंग ICICI है, उसका भी 6% डिफरेंस है. तो आप देख रहे हो, आप अगर कोई भी एक अच्छा फंड अगर आप एनालाइज कर पाओ एंड उसको चूज कर सकते हो आप, तो यहाँ पे डिफरेंस इज ह्यूज. अगर हम लोग थोड़ा लंबे टाइम में जाते हैं तो उसका डिफरेंस थोड़ा कम होता है, बट स्टिल देर इज अ ह्यूज डिफरेंस. यहाँ पे लीस्ट परफॉर्मिंग इज HDFC अगेन, तो यहाँ पे 3% का डिफरेंस है. तो 3% भी 5 साल का अगर कैगर में आप देखोगे, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस. आप कोई भी कैलकुलेटर खोल लो, आप कोई भी लमसम कैलकुलेटर देख लो, वहाँ पे जाके आप एक जगह पे 18% लो, आप एक जगह पे 21% लो, एंड कुछ भी वैल्यू देकर आप देखो कि वहाँ पे कितना रिटर्न्स में कितना डिफरेंस आते हैं 5 साल में. फिर 10 साल में अगर आप देखोगे, यहाँ पे इट्स 13%, बट द लीस्ट इज 14%. 10 साल में जाके वी कैन सी कि इट्स चेंजिंग, बट अगेन 1% का डिफरेंस इज ऑल्सो डिफरेंस. एंड ये सिर्फ टॉप 3 फंड्स के लिए नहीं, ये अगर मैं आप यहाँ पे अगर टॉप 6 में भी चाहता हूँ, टॉप 6 में भी यहाँ पे से टाटा लार्ज कैप फंड्स, राइट. टाटा लार्ज कैप फंड्स अपना यहाँ पे टॉप 3 भी नहीं है, कोई भी इंटरवल में टॉप 3 नहीं है. वहाँ पे भी आप देखोगे कि 10 साल में इसका 15% रिटर्न है, लेकिन इसका 13% है. 5 साल में 20, इसका 18. 3 साल में 19, इसका 16. सो हमें 2 से 3% का डिफरेंस हमेशा देखने को मिल रही है. एंड 2 to 3% ओवर कैगर में अगर देखें एवरी ईयर, अगर हम लोग उसको कंपाउंड करते हुए जाए, तो 2 to 3% मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. सो दिस इज द रीजन व्हाई आई सेड कि आई एम नॉट वेरी बिग फैन ऑफ लार्ज कैप और से लार्ज कैप पैसिव फंड्स और ETFs. I'm sure you have gained valuable insights इस वीडियो से, and you will have some clarity कि हमें कैसे we can compare. So see, returns is not the only thing we should look at, but हाँ, हमें हमेशा अपने पोर्टफोलियो में जो भी फंड्स है, हमें हमेशा उसको चेक करते रहना है हर 2-3 साल में कि इज इट इवन बीटिंग द कैटेगरी एवरेज और एटलीस्ट द इंडेक्स, इट्स ओन बेंचमार्क इंडेक्स. अगर उसको ही मेरा पोर्टफोलियो बीट नहीं कर पा रहा है, तो इट डजंट मेक सेंस. तो हम जाके कोई भी इंडेक्स को उठा ले एंड उसको 10-15 साल रखते, तो दैट्स एनफ, राइट. बट अगर मैं एक एक्टिव फंड चूज कर रहा हूँ एंड it's not at least beating the category or its index, so it doesn't make sense. तो लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि अगर वो अपना कोई भी फंड है उससे प्रॉफिट बुक करके या उसको एग्जिट करके नया किसी फंड में जाता है तो उनका कंपाउंडिंग ब्रेक हो जाता है. तो देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं होता है. कंपाउंडिंग ऐसे इट डजंट वर्क लाइक दैट. तो इट्स सिंपल मैथ्स. आप थोड़ा सोचना इसके बारे में. अगर आप चाहते हो कि मैं इसको डिटेल्स में इसको ब्रेक करूँ, तो आई विल डू दैट फॉर यू. सो लेट मी नो इन द कमेंट्स. एंड वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. मैं ऐसे वीडियोज़ लाते रहूँगा. धन्यवाद.